अस्सलाम वालेकुम। टके टके के पटवारी और आने आने के सरकारी बजट आने पे कल से आवाज़ सगां को तरन्नुम में गा रहे हैं। इतने खुद गर्ज और कमी कमीन हैं ये सरकारी मुलाजिम, और ख़ुसूसन ये जो सरकारी टीचर तबका है, तो 6 महीने से बैठ के मुफ्त की तनख्वाहें ईंट रहा है। वही उल्लू के पट्ठो, जब 1 रुपया भी नया टैक्स नहीं लगा तो तुम्हारी तनख्वाहों में कौन से इजाफे हों और किस लिए हों? कौन सा तुमने मकसद है आलमी सतह पे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जीता है? तुम्हारी कारकर्दगी जो है वो कोई आसमान को छू रही है। तुम घर बैठ के तनख्वाहें ले रहे हो। आवाम का बेचारा 80% तबका जो है रुल गया है, अजाब में है। महंगाई, गुर्बत, बीमारी, वबा, लेकिन इन बेहयाओं को 10-15% हड्डी चाहिए। तो किसी ने लिखा कि कोरोना की वजह से मुल्क तो बहरान का शिकार है। बजट में पेंशन और तनख्वाहों में कोई इजाफे नहीं किए गए, तो 1-8% जो है, 1-2% तनख्वाहें बढ़ा के इनके मुंह में हड्डी डालनी चाहिए, ताकि ये तो अपनी मस्ती में पड़ें। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनका मोटो यही है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। इनको ये पता नहीं है कि मुल्क दिवालिया होने के करीब था। तुम्हारे अब्बू ने $56 अरब से $98 अरब तक कर्ज पहुंचा दिया। तुम्हारा ये बाप जो है 5000 अरब रुपया कर्जे की मद में दे चुका है। ठीक है, हालात बेहतरी की तरफ गामजन थे, काफ़ी बेहतरी आई थी, मगर ये वबा जो है ये तो आलमी सतह पे मौजूद है। ये इमरान खान की वजह से तो नहीं है। तुम लोग अगर कहते हो कि मुसीबतें, परेशानियां, ये जलजले, ये आलाम इमरान की वजह से हैं, तो तुम कौन से राबिया बसरी के बेटे हो या जुनैद बगदादी के नुतफ़े हो? तो कंजरो, तुम तो इसी मुल्क के बासी हो। जैसा मुंह वैसा थप्पड़। तो जिस तरह की अवाम उसी तरह के हुक्मरान। अगर तुम उसे बदकार समझते हो, जानी समझते हो, फराडी समझते हो, कादियानी को हामी समझते हो, यहूदी एजेंट समझते हो, तो तुम्हारी क्या साख है? टके टके के बिकने वाले लोग हो तुम। तुम्हारी दियानत, अमानत पे शैतान भी शर्मा जाता है, और तुम उस शख्स पे तनकीद करते हो जो तुम टके टके के लोगों की गालियाँ सह रहा है। बेवकूफ़ तो वो सिरे का है। उसे पता नहीं क्या पड़ी थी कि इस गलीज़ हुजूम की रहनुमाई करने के लिए मैदान अमल में आ कूदा। बदतरीन हालात हैं, लीडरशिप दिखाई है उसने। मुश्किल तरीन हालात का मुकाबला जुरतमंदाना क़यादत से कर रहा है। माफिया भी मैदान में है, और टिड्डी दल भी है, आलमी वबा भी है, बुग़्ज़ की मारी अपोजिशन भी है। 5000 का कर्ज भी वापस किया है, उसके बावजूद कोई नया टैक्स नहीं लगाया। तो इस वबा से पहले कहा जा रहा था कि, अब भी कहा जा रहा है कि ये कोई कोरोना के पीछे छुप रहे हैं। कोरोना के पीछे नहीं छुप रहे हैं। 2002 के माली इशारे जो हैं वो गवाह हैं कि जुलाई 2019 था, मार्च 2020 FBR के टैक्स में 17% इजाफा हुआ है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में 134% इजाफा हुआ। प्राइमरी सरप्लस 198 अरब, GDP का 0.4%, और बजट की सारा कम होकर GDP का 3.8%। करंट अकाउंट के सारा में 73% कमी। कारोबार में आसानी इंडेक्स 28 दर्जा तरक्की पर। मोडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान आउटलुक मनफी से मुस्तहकम। बरामदात में 3.6% इजाफा। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 137% इजाफा। याद रहे, बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 9 माह में $2148 मिलियन आई, जो कि 11 बरस में बुलंद तरीन है। 11 पिछले बरस। तुम्हारे जो अब्बा थे उनके बरसों की बात हो रही है, तुम्हारी बरसियों की बात हो रही है। रिजर्व में $5 अरब का इजाफा। तरसीलात ज़र में 6% इजाफा। दिसंबर 2019 में ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को दुनिया की शानदार मार्केट करार दिया। लेकिन कोरोना ने नक्शा ही बदल दिया है। इसमें तो जिंदा रहना ही एक जिहाद बन गया है और कामयाबी बन गई है। तो
پھر بھی نازک ترین حالات میں پبلک سیکٹر کے لیے 650 ارب مختص کیے گئے ہیں، کرونا کے خلاف جنگ میں 1200 ارب، سماجی تحفظ کا بجٹ 230 ارب، اعلیٰ تعلیم کا بجٹ 64 ارب روپے کر دیا گیا، اور یہ جو نالج اکانومی ہے اس کے لیے 20 ارب روپے رکھے گئے، فوڈ سیکورٹی کے طور پر 12 ارب رکھے گئے، کرونا کے ٹڈی دل کے تدارک کے لیے 10 ارب روپے رکھے گئے، نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے 300 ارب روپے کے پروجیکٹ پر 35 ارب روپے سبسڈی کی منظوری دی گئی۔ ایک رنڈی رونا یہ بھی ٹکے ٹکے کے دانشور رو رہے ہیں کہ تعلیم کے لیے صرف 4 ارب رکھا گیا ہے، تو یہ 4 ارب نئی اصلاحات کے لیے ہے۔ تو ایچ ای سی کے لیے 64 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، نصاب کی تیاری وغیرہ کے لیے 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی جدت کے لیے 30 ارب رکھے گئے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد یہ جو تعلیم ہے یہ صوبوں کا مقصد ہے، مسئلہ ہے، اور صوبے جو ہے یہ شعبہ جو ہے صوبائی بن گیا ہے، اور صوبائی حکومتیں اس پہ بجٹ کریں گی۔ کل ملا کر ملک کے تعلیمی نظام پر لگ بھگ 950 ارب روپے خرچ ہوں گے، جو ہمارے وسائل کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ تقریباً 7000 ارب میں سے 3200 ارب تو دینا ہے اس کو قرضوں کی واپسی میں، باقی 4000 ارب میں سے 1200 ارب جو ہے بجٹ ہے، باقی 1200 کرونا اور موجودہ جو بحران ہے اس میں حکومت بھی تو چلانی ہے۔ اب یہ جو بیٹھے ہیں سرکاری سانڈ، یہ کہتے ہیں ہمیں بھی ہڈی ڈالی جائے، اور یہ خصوصاً سرکاری ٹیچرز جو ہیں یہ تو کوئی بالکل ہی ٹکے ٹکے پہ بکنے والے لوگ ہیں۔ اگر ان کی تنخواہوں میں سے 5% کٹوتی کر دی جاتی تو یہ انڈیا کا پرچم تھامے ہوئے ہوتے آج۔ اس حوالے سے وہ بندہ جو ہے آپ کی نسل کے لیے بہتری کے لیے ٹھیک ہے، اسے مافیاز کا بھی سامنا ہے، اپنے بھی اس کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، پارٹی میں بھی کچھ ایسے لوگ، بہت سے لوگ ایسے گھسے ہیں جو پچھلی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، بہرحال پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے۔ اس کو بکواس نہ کریں، حقائق دیکھیں۔ جو تمہارا ابا 38 ارب ڈالر کے قرضے 5 سال میں لے کے تمہیں عیاشیاں کروا کے گیا ہے، تو وہ تمہارا اسٹیپ فادر تھا، وہ تم سے داد کے ڈونگرے لے رہا ہے، حالانکہ تمہیں بیچ کے گیا ہے۔ یہ شخص تمہیں آزاد کروانے آیا ہوا ہے، اس کا ساتھ دو غلاموں۔ لیکن غلاموں کی رگ غلامی میں جراثیم ہی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے جو لبریٹر ہوتے ہیں ان کو ہی بھونکتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔